बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी में होने वाली पार्ट 1 की परीक्षा सेशन 19 से 22 के लिए जो परीक्षा मार्च में होगी, उसके लिए बिहार विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म भरने की जो तारीख दी थी 10 तारीख, आज 10 तारीख है जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है और परीक्षा फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। पेमेंट भी जो है पार्ट 2 और पार्ट 3 का पेमेंट जो था, परीक्षा शुल्क कॉलेज में जमा करना था, लेकिन आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। यानी कॉलेज में परीक्षा फॉर्म आपको जो फ़ी होगा वो जमा नहीं करना होगा। ट्यूशन फ़ी के नाम पर कुछ कॉलेज कुछ पैसे ले रहे हैं, तो ट्यूशन फ़ी जो यदि मांगी जाती है आपके कॉलेज के द्वारा, गवर्नमेंट कॉलेज में तो नहीं लेकिन प्राइवेट कॉलेज में कुछ खास ऐसा हो सकता है, तो कुछ पेमेंट यदि आपसे कॉलेज में मांगी जाती है तो हो सकता है आपको देना पड़े, लेकिन परीक्षा फॉर्म फ़ी जो है वो आपको ऑनलाइन ही पे करना है। तो इस वीडियो में हम पूरी प्रक्रिया आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप रजिस्टर होंगे इस वेबसाइट पर और किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे और किस तरीके से आप पेमेंट करेंगे। फॉर्म भरने के लिए जैसा कि यूनिवर्सिटी ने कहा था कि रोल नंबर डालते ही हर जानकारी एक्सेस कर ली जाएगी और सिर्फ पेमेंट कर करके प्रिंट आउट निकलवा करके अपने संबंधित कॉलेज में जमा करना होगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। रजिस्ट्रेशन नंबर से रजिस्टर होना पड़ रहा है और हर जानकारी जैसे कि आपका एड्रेस, आपके माता पिता का नाम, आपका जेंडर, आपका कैटेगरी, हर चीज़ आपको फिलअप करना ही पड़ रहा है। उसके साथ ही आपके मैट्रिक में आपने कितने नंबर्स लाए थे, कौन से बोर्ड था आपका, हाई स्कूल का नाम क्या था, उसी तरीके से इंटर के मार्क्स के डिटेल्स, हर चीज़ आपको भरना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हर चीज़ भरना ही पड़ रहा है, ऑटोमेटिक कुछ एक्सेस नहीं हो पा रहा है जैसा कि यूनिवर्सिटी ने कहा था कई रिपोर्ट में। वो तो बात की बात है, लेकिन आज इस वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरीके से पार्ट 1 का फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, या आप studentsmedia.in जैसे आप गूगल पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स मीडिया होम पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आप आ जाएंगे डायरेक्ट यहाँ पर, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद पार्ट 1 से संबंधित कुछ दिशा निर्देश भी यहाँ पर पोस्ट किए गए हैं और न्यूज़ भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कर करके, तो ये जो आप देख पा रहे हैं आ गया फॉर्म भरने के लिए लिंक, ऐसे भरे परीक्षा फॉर्म, ये जो न्यूज़ है आपको इस पर क्लिक करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आर्टिकल पूरा ओपन हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स मीडिया हमारी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आर्टिकल पूरा ओपन हो जाएगा। आपको नीचे आना है, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख ले, ऊपर यहाँ पर टाइटल है, उसके बाद से नीचे यहाँ पर जो इसके बारे में जो चीज़ें हैं आपको पढ़ना ज़रूरी है, लास्ट तारीख कब है, लेट फाइन कब तक देना है, वो सभी चीज़ें आप यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं वो भी यहाँ पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये सभी पढ़ने के बाद आप सबसे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप डायरेक्टली आप YouTube चैनल पर जा सकते हैं स्टूडेंट्स मीडिया पर, और उसके नीचे आप देख पा रहे हैं पार्ट 1 परीक्षा फॉर्म 19 से 22 जो आपका सेशन है भरने के लिए क्लिक हियर। तो ये जो ब्लू कलर का है क्लिक हियर, इसी क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर दो यहाँ पर लिंक एक्टिवेट किए गए हैं। पार्ट 1 रेगुलर या फेल परीक्षा फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया गया है, और नीचे है पार्ट 1 प्रमोटेड परीक्षा फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया गया है। ये दो है, यानी प्रमोटेड वाले भी फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है कि आप रेगुलर वाले हैं या आप प्रमोटेड वाले हैं। यहाँ पर मेन्यू पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो रेगुलर या फेल पार्ट 1 फॉर्म जो है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे, नहीं तो आप आसानी से बिना क्लिक किए भी आप नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आसानी से दिया हुआ है स्टेप 2 फील्ड एग्जामिनेशन फॉर्म 2021। यहाँ पर 3 स्टेप में आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहला स्टेप जो होगा वो आपका स्टेप होगा रजिस्टर होना। तो रजिस्टर होने के लिए आप मोबाइल से यदि करेंगे तो आप डेस्कटॉप साइट में कर लेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है रेगुलर या फेल पार्ट 1 फॉर्म, यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। डेस्कटॉप साइट में आप करेंगे तो मेनू सेलेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। डेस्कटॉप साइट में एक्टिव करने के बाद जस्ट यहाँ पर ये होम रेगुलर या फेल प्रमोटेड वाला ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो हम रेगुलर वाले 19 से 22 वाले एक छात्र का फॉर्म भरते हैं, तो हम रेगुलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही रेगुलर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ होगा। पहला
स्टेप 1 जो है रजिस्ट्रेशन करना है और दूसरा लॉगिन करना है। यदि आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपका यहाँ आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप देख ले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको यदि आप 19 से 22 वाले हैं तो रेगुलर वाले करेंगे, और नहीं तो 17 से 20 या 16 से 19 वाले हैं। और आपका रिजल्ट यदि फेल है, प्रमोटेड वालों के लिए लिंक मैंने आपको बताया इससे पहले लगभग 15-20 सेकंड पहले, तो प्रमोटेड वालों के लिए अलग लिंक है, लेकिन ये फेल और रेगुलर वालों के लिए है। तो 19 से 22 वाले आप रेगुलर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर आपको बताना है कि आपका रजिस्ट्रेशन ईयर क्या है। तो 19 से 22 वाले आपका रजिस्ट्रेशन ईयर भी ये 19 ही होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल करके गेट रजिस्टर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप डालेंगे उस पर एक आईडी और पासवर्ड जाएगा, और यहाँ पर स्क्रीन पर भी शो होगा वो आईडी और पासवर्ड। तो हम ये हर जानकारी भरते हैं और आगे की प्रोसेस हम आपको बताते हैं कि करना क्या है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं मैंने पूरी जानकारी यहाँ पर भर दी है। नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कैप्चा नीचे डाल करके नीचे रजिस्टर पर आपको क्लिक करनी है। नीचे की तरफ है, कैप्चा भी मैंने डाल दी है। उसके बाद से आप नीचे जो है गेट रजिस्टर, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर एक फॉर्म नंबर जिसे कहा जाता है या हम यूज़र आईडी कह लें, तो एक आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर चला जाएगा, और यहाँ पर आपके डिस्प्ले पर भी पूरा शो होगा कि आपका आईडी और पासवर्ड है क्या। हम नीचे की तरफ आते हैं और हम आपको बताते हैं गेट रजिस्टर पर क्लिक करके। आप देख पा रहे हैं मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं आप, यहाँ पर फॉर्म नंबर और पासवर्ड हमें शो हो गया। उसके जस्ट नीचे है क्लिक हियर टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म नीचे दिया हुआ है, परीक्षा फॉर्म भरने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो हम वहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू फिल एग्जामिनेशन। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको फॉर्म भरने के लिए ले जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो आपको आईडी दिया गया है और जो पासवर्ड दिया गया है वो डाल करके आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। तो हम क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक किए और यहाँ पर जो हमें मिला है आईडी और पासवर्ड वो हमें यहाँ पर डालना है। तो हम डालते हैं फॉर्म नंबर या हम आईडी कह लें, बात बराबर है। तो हम फॉर्म नंबर या आईडी यहाँ पर डाल रहे हैं जो आपको मेल पर मिलेगा या स्क्रीन पर शो होगा कि रजिस्टर करने के बाद, और हम यहाँ पर पासवर्ड भी डालते हैं। और पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा जो नीचे दिख रहा है ये कैप्चा भी डालना है। मैंने कैप्चा डाल दी है और हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप देख पा रहे हैं बाएं साइड में सबसे ऊपर की तरफ ये इंस्ट्रक्शन है, पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बाएं साइड में सबसे ऊपर की तरफ 3 लकीर है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारा स्टेप आपको पता चल जाएगा कि आपको पूरी फॉर्म की प्रक्रिया में आपको क्या क्या करना है। जैसे कि आप पहला देख ले, होम का साइन है, उसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन ये जो है आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पर, जैसे 1 नंबर में है कि यू शुड सबमिट ओनली 1 फॉर्म, और जो नीचे जो लिखा हुआ है ये इंस्ट्रक्शन हुआ। उसके बाद से 1 नंबर आप देख ले, इंस्ट्रक्शन के नीचे बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपको सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है। उसके बाद से एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है दूसरा स्टेप में। तीसरा स्टेप में आपको फॉर्म वेरीफाई करना है। इन्फॉर्मेशन फॉर्म वाला जो इन्फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट वगैरह जो चूज़ करना है वो आपको पूरा फिल करना है। पार्ट 1 में आपका ऑनर्स क्या है, सब्सिडरी क्या है, MIL क्या है, वो आपको पूरा यहाँ पर 3 नंबर में वेरीफाई इन्फॉर्मेशन में जो है वो डाल करके आपको वेरीफाई करना है। हम आगे बताएंगे। नीचे जो 4 नंबर होगा, चौथा वेरीफाई इन्फॉर्मेशन के नीचे चौथा नंबर, वो पेमेंट का ऑप्शन है। लास्ट में आपको पेमेंट करना है। ये 4 स्टेप से आपको गुजरना है पूरा फॉर्म में। तो जो सबसे पहला है बेसिक इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है, जैसा कि हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपका नाम पहले से होगा। रजिस्ट्रेशन में आपने रजिस्टर किया है तो आपका नाम पहले से होगा। उसके बाद से आपके माता पिता का नाम, आपका जेंडर वगैरह, आधार नंबर वगैरह, परमानेंट एड्रेस वगैरह यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद से अपना एक फोटो यहाँ पर अपलोड करना है और एक सिग्नेचर सादा पन्ना पर आप अपना सिग्नेचर कर करके आप अपलोड करेंगे। और जो फोटो और सिग्नेचर की जो मैक्सिमम जो साइज होना चाहिए, आप देख लें यहाँ पर साइज है
पहले तो यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से फॉर्मेट में हम ले सकते हैं, तो JPG या JPEG या PNG में, और मैक्सिमम साइज फोटो का या तो 100 KB नहीं तो 100 KB से नीचे होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 100 KB ही होना चाहिए। उसी तरीके से सिग्नेचर का जो है वह 100 KB या उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो पूरा फॉर्म ऊपर जो आप देख पा रहे हैं, बेसिक डिटेल्स जैसे कि माता पिता का नाम, उसके बाद से उसका जेंडर, आधार नंबर, उनका एड्रेस वगैरह, ये जो आप देख पा रहे हैं ये, और फोटो और सिग्नेचर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको डालना है। तो हम डाल करके आपको बताते हैं। आप देख पा रहे हैं ऊपर जो हर चीज़ डालनी है हम यहाँ पर डाल करके आपको दिखाते हैं। बिल्कुल अभी वहाँ पर वीडियो कट कर करके बनाया गया है, इसलिए अभी थोड़ी देर में सारी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हर डिटेल्स फिलअप हो गई है। आपको भी अपने ज़रूरत के हिसाब से आपको सारा जानकारी यहाँ पर फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद नीचे एक लगभग हर वहाँ पर देख पा रहे हैं सेव एंड जो नेक्स्ट बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर, तो आपके सामने यहाँ पर एक चीज शो होगा जो बिल्कुल आपके सामने है। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका शो हो रहा है। जैसा रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप पर होगा बिल्कुल आप वैसे ही डालेंगे। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन ईयर 2019 ही होगा आपका, यदि आप 19 से 22 वाले हैं तो उसके बाद से स्टूडेंट टाइप में रेगुलर आप डालेंगे। और ये जो कॉलेज का जो नाम दिया हुआ है, ये कॉलेज में आपको उस कॉलेज का नाम सिलेक्ट करना है जहां पर अभी आपका पार्ट 1 में एडमिशन है। उसके बाद से जो फैकल्टी आप देख पा रहे हैं फैकल्टी है, फैकल्टी का मतलब कि आपका BSc है या BCom है या BA है, वो आपको बताना है। जैसे आप फैकल्टी सेलेक्ट करेंगे तो वो कोर्स के लिए जो कोर्स वहाँ पर है, यानी आपका BA ऑनर्स है या BA प्रोग्राम है, साथ ही BSc ऑनर्स है या BSc प्रोग्राम है, इसी तरीके से कॉमर्स में भी बिल्कुल उसी तरीके से शो होगा। उसके नीचे आप देख ले आपको यहाँ पर 2 चीज़ें देनी है। आपको मैट्रिक का मार्कशीट जो आपके पास होगा, आपने मैट्रिक की परीक्षा जो पास की है उसमें आपको ये बताना है। पहला जो ऑप्शन है हाई स्कूल जो लिखा हुआ है, इसमें आपको बताना है कि आपके हाई स्कूल का नाम क्या था जब आपने मैट्रिक की परीक्षा दी थी। तो आप अपने हाई स्कूल का नाम लिख देंगे। उसके बाद से किस बोर्ड से आपने मैट्रिक की परीक्षा दी थी, जैसे यदि आपने बिहार बोर्ड से दिया होगा तो बोर्ड के नीचे BSEB आप लिखेंगे। उसके बाद से जो पासिंग ईयर है, आप मैट्रिक की परीक्षा किस साल में पास किए थे। यदि आप 19 से 22 के छात्र हैं तो आपने मैट्रिक अवश्य ही 2017 में पास की होगी। उसके बाद से टोटल मार्क्स आपको बताना है कि मैट्रिक का जो एग्जाम आपका हुआ था वह कितने 100 नंबर का हुआ था। तो आमतौर पर 500 नंबर का होता है, बिहार बोर्ड लेती है। उसके बाद से उस 500 में से आपने कितने नंबर्स गेन किए, ऑब्टेन जो मार्क्स है उसमें आपको बताना है। सपोज आपके मैट्रिक एग्जाम में 300 नंबर है तो ऑब्टेन मार्क्स में 300 नंबर लिखेंगे। हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा नंबर में जो है इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट में भी यही बताना है कि इंटर की परीक्षा आपने, इंटर में आपने किस कॉलेज में एडमिशन लिया था, यानी आप इंटर किस कॉलेज से किए थे, अपने कॉलेज का नाम। उसके बाद से इंटर की परीक्षा किस बोर्ड से आपने पास की, यदि बिहार बोर्ड से पास की है तो BSEB आप लिख देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद से पासिंग ईयर, इंटर की परीक्षा किस साल आपने पास की वो आपको बता देना है। उसके बाद से टोटल मार्क्स जो है वह कितना था इंटर में, 500 का होगा यदि आप बिहार बोर्ड से इंटर की परीक्षा दी होगी तो, या दिए होंगे तो 500 यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद से ऑब्टेन मार्क्स में इंटर की परीक्षा में आपने कितने नंबर्स लाए 500 में से, वो आपको बताना है। तो ये वाला जो है ये हम फिलअप करके हम आपको अभी दिखाते हैं। तो हम ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 का डिटेल्स। कॉलेज नेम में इस स्टूडेंट का जो एडमिशन है SLK कॉलेज सीतामढ़ी में है। ये जो कॉलेज लिस्ट है बिहार यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज लिस्ट है पार्ट 1 वाले का। तो इसका SLK कॉलेज में एडमिशन है तो हम SLK कॉलेज नीचे चुन करके हम लिखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं SLK कॉलेज सीतामढ़ी। जैसे ही कॉलेज पर आप टिक करेंगे उसके बाद से यहाँ पर फैकल्टी आपसे पूछा जाएगा। फैकल्टी 3 फैकल्टी है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस है। इस तीनों में से जो भी आपका होगा वो यहाँ पर आप चूज कर ले। यहाँ पर इसका आर्ट्स है तो आर्ट्स यहाँ पर मैंने चूज किया, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से ये कोर्स आपसे पूछेगा कि किस कोर्स में आपका एडमिशन है। यहाँ पर आप देख ले कोर्स में इसका BA ऑनर्स है तो हम BA ऑनर्स सेलेक्ट किए। यदि आपका जनरल होगा तो आप BA जनरल सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे आपको बताना है कि ऑनर्स आपका किस सब्जेक्ट से है। यहाँ पर आप देख ले इसका जो ऑनर्स है इंग्लिश ऑनर्स है तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट किया। उसके बाद सब्सिडरी आपके 2 सब्सिडरी होते हैं, दोनों के नाम दे देने हैं। सब्सिडरी 1 में
इस छात्र का जो सब्सिडरी है, यहाँ पर आप देख ले हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, तो मैंने एक में हिस्ट्री कर दिया और दूसरे में ज्योग्राफी कर दिया, आप देख ले। उसके बाद से जो कंपोजिशन सब्जेक्ट है, इसमें आपको बताना है कि आपका जो है 50 नंबर का हिंदी, 50 नंबर का इंग्लिश, यानी 50-50 मार्क्स वाली है या 100 मार्क्स वाली है। तो यहाँ पर जो इनका जो है 100 मार्क्स का है, तो हम कंपोजिशन वाले पर क्लिक करेंगे तो 100 मार्क्स का इसका जो हिंदी होगा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से हाई स्कूल के डिटेल्स और इंटरमीडिएट के डिटेल्स फिलअप कर देने हैं। हम फिलअप कर करके आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की डिटेल्स आप फिलअप करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख ले, मैंने पूरी जानकारी यहाँ पर इसकी फिलअप कर दी है और नीचे इनके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज के भी डिटेल्स मैंने फिलअप कर दी है। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करनी है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद का जो इंटरफेस होगा आप देख ले। अब यहाँ पर फॉर्म को चेक करने के लिए आपके सामने आएगा कि एक बार पूरा फॉर्म आप चेक कर ले कि क्या आपने सही हर जानकारी को फिलअप की है या नहीं। यदि आपने नहीं फिलअप किया तो आप पीछे जा करके सही से फिर इसको सुधार सकते हैं, कुछ गलती हुई है तो। यदि ठीक है तो वेरीफाई एंड पे पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई एंड पे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फीस शो होगा कि कितना आपको फी यहाँ पर पेमेंट करना है। जैसे कि इसका 400 है, ये एससी कैटेगरी से है इसलिए इसका 400 है। शायद जनरल वाले का 650 रुपये है। तो हर कास्ट वाले का जो अलग अलग फ़ी है वो आपके कास्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एग्जामिनेशन फ़ी कितने हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 650 है। उसके नीचे ही BC1 या EBC या SC ST वालों का है। तो ये जो मैं फॉर्म भर रहा हूँ ये SC कैटेगरी के छात्र का है, इसलिए इसका 400 रुपया यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी शो होगा। तो यहाँ पर पेमेंट शो हो जाएगा। पेमेंट करने के लिए जो राइट साइड में है पेमेंट एंड फाइनलाइज, आपको इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख ले। अब हम यहाँ पर पेमेंट करते हैं, पेमेंट एंड फाइनलाइज पर क्लिक करते हैं। मेरी हर चीज़ सही है, इसलिए पेमेंट एंड फाइनलाइज पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट सिस्टम पर ले जाएगा। पेमेंट करने के लिए बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू भी आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर 403 रुपया 80 पैसा शो हो रहा है। प्रोसेसिंग फ़ी 3 रुपये 80 पैसे लिए जा रहे। तो हम यहाँ पर पेमेंट करते हैं। पे नाउ जो ऑप्शन है, हम यहाँ पर डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। यहाँ पर कार्ड नंबर, नेम ऑन कार्ड जो होता है वो, बैंक नेम, यहाँ पर हर चीज़ फिलअप करने के बाद पे नाउ पर क्लिक करके हम आपको पेमेंट सिस्टम वाला ऑप्शन भी हम आपको बताते हैं किस तरीके से पेमेंट करना है। तो आप देख ले, मैंने हर जानकारी भर दी है पेमेंट वाली। और यहाँ पर आप देख ले, ऊपर आपने देख लिया होगा हर चीज़, हालांकि मैंने हाइड किया कुछ चीज़ें। पे नाउ पर आपको क्लिक करना है। पे नाउ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी मोबाइल नंबर, यदि आप कार्ड से कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से, मैं डेबिट कार्ड से कर रहा हूँ, ठीक, तो जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक से लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। OTP आप यहाँ पर डालेंगे तब आपका पेमेंट होगा। आप देख पा रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से मैं पेमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक OTP मेरे मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आई है, उसको यहाँ पर हम डाल करके पेमेंट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर OTP को लिखने का, यहाँ पर आसानी से आप देख पा रहे हैं। अब मेक पेमेंट का जो ऑप्शन है उस पर यहाँ पर क्लिक करनी है। मेक पेमेंट, यहाँ पर ध्यान दे, मेक पेमेंट येलो कलर का बैकग्राउंड होगा और मेक पेमेंट जो लिखा होगा वो ब्लैक का। आप देख पा रहे हैं मेक पेमेंट पर आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो पेमेंट स्लिप आपको मिल जाएगा। ये पेमेंट स्लिप आपका हुआ, ये फॉर्म आपका नहीं है। आप पेमेंट जो स्लिप है उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। आप देख लें यहाँ पर प्रिंट है या लॉगिन एंड चेक है। तो हम इसको प्रिंट के लिए प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम इसको PDF में सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम बैक आते हैं और लॉगिन एंड चेक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद जो आपको ID और पासवर्ड दिया गया है वो डालना है और कैप्चा भी डालना है। उसको डालने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा आएगा। ऊपर जो 3 डॉट ऊपर है, 3 जो लाइन है ऊपर, उस पर आपको क्लिक करना है फॉर्म भरने और पेमेंट करने के बाद। और अब यहाँ पर जो है फाइनलाइज फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म यहाँ पर रेडी शो होगा पूरी तरीके से। इसी का प्रिंट आउट निकाल करके 2 प्रिंट आउट और इसके साथ संबंधित कागजात, जैसे कि इंटर का आपको मार्कशीट, उसका फोटो स्टेट, मैट्रिक के मार्कशीट का फोटो स्टेट, हो सकता है कि कुछ कॉलेज मैट्रिक के रजिस्ट्रेशन स्लिप का फोटो स्टेट मांग सकती है यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मैट्रिक के एडमिट कार्ड या मार्कशीट पर मेंशन न हो तो। यदि मेंशन है तो कोई बात नहीं। तो डॉक्यूमेंट्स देख ले आप, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, उसके बाद से ये फॉर्म 2 कॉपी ये ले जाएंगे। उसके बाद से जब आप एडमिशन किए थे, एडमिशन करवाए थे, तो उस वक्त पार्ट 1 का एडमिशन के बाद आपको एक रसीद मिला था पेमेंट वाला, वो रसीद। उसके बाद से कम 2 या 3 पासपोर्ट साइज आप फोटो ले जाएंगे, ठीक।
उसके बाद से जो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप जो मिला है उसका फोटो स्टेट और जातीय प्रमाण पत्र, यदि आप BC1 या EBC या SC ST से है तो आपको ले करके अपने संबंधित कॉलेज में जाना है और वहाँ पर पेमेंट आपको फॉर्म पेमेंट नहीं देना है। कुछ कॉलेज है जो 100-150 शायद ट्यूशन फ़ी के नाम पर ले रही है, तो वो 100-150 चार्जेस कर सकते हैं, लेकिन आपको अब एग्जामिनेशन फॉर्म फ़ी आपको नहीं देना है। ये आपका हो गया और ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताई है जो वो आपको, हाँ एक चीज़ और, आपको आधार कार्ड का फोटो स्टेट भी लगा करके आपको देना है। तो ये फॉर्म आपको जब आएगा नीचे, तो आप नीचे सबसे आएंगे और जो प्रिंट वाला एक ऑप्शन है, प्रिंट वाले बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे प्रिंट वाले पर तो क्लिक हो जाएगा। उसके बाद से इसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे और इसको जमा करेंगे। फॉर्म पर आपको अपना नाम भी लिखना है और सिग्नेचर भी करना है, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। तीसरे पेज में ऐसा होगा जो यहाँ पर है अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, आप अपना नाम पूरा नाम इस डब्बा के अंदर हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद से डेट है, उसके बाद से जो अभ्यर्थी का हस्ताक्षर है उस पर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जैसा भी आप अपना सिग्नेचर करते हैं शॉर्ट में या पूरा, वो सिग्नेचर यहाँ पर कर देंगे। तब ये फॉर्म और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताई है वो आप अपने संबंधित कॉलेज में जमा करेंगे। तो इसी तरीके से आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन से लेकर के पेमेंट तक और फॉर्म अपने कॉलेज में जमा करने तक आप इस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ 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 आप इसे अपने संबंधित में जो आपके क्लासमेट है उसे शेयर करें। और लास्ट में मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।